दोस्तों, पाकिस्तानी ड्रामा दिल वाली गली ने हमारे मुआशरती निज़ाम के बाज़ पेचीदा पहलुओं को उजागर किया है। ख़ास तौर पर जॉइंट फैमिली सिस्टम, शादी के बाद औरत की ज़िंदगी और ज़ाती आज़ादी जैसे मसाइल पर गहराई से रोशनी डाली गई है। इस कहानी का मरकज़ी किरदार डीजू यानी सज्जल अली एक आम लड़की की ज़िंदगी से मिलता जुलता है, जो अपनी मोहब्बत मुची यानी हमजा सोहेल से शादी करती है। लेकिन शादी के बाद उसकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात आती हैं वो उसकी तवक्कुआत से बरअक्स होती हैं। दोस्तों, डीजू एक खुद मुख्तार, समझदार और आज़ाद ख्याली की हामिल लड़की है जो मोहब्बत में मुब्तला होकर शादी करती है। इसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने शौहर के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारे, लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी में एक तंग दायरा आ जाता है जिसमें उसकी जाती आज़ादी छीन ली जाती है। जॉइंट फैमिली सिस्टम इसके लिए सबसे बड़ा मसला बन जाता है, जहां पर शख्स की जिंदगी में दखल अंदाजी मामूल बन जाती है। उसके साथ साथ उसकी इज़्दवाजी जिंदगी भी मुतासिर होती है, क्योंकि प्राइवेसी का तसव्वुर ही मौजूद नहीं होता। दोस्तों, डीजू के लिए सबसे अजीब और तकलीफ दह सूरत हाल ये है कि उसका ससुराल एक स्कूल के ऊपर वाले पोर्शन में वाक़ है। उसका मतलब यह है कि स्कूल के असातिज़ा और अमला हमेशा उनके करीब मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़ाती ज़िंदगी में मुसलसल दखल अंदाजी होती जाती है। दोस्तों, शादी के बाद हर लड़की को एक पुरसुकून और खुशगवार माहौल चाहिए होता है ताकि वो अपने शौहर के साथ नई जिंदगी का आगाज कर सके। मगर डीजू को एक ऐसा घर मिलता है जहां हर वक्त लोगों का आना जाना होता है और उनके दरमियान एक पल का सुकून भी मयसर नहीं होता। शादी के बाद डीजू को एक और बड़ा धचका उस वक्त लगता है जब वो जानती है कि उसके नए घर में अटैच्ड वॉशरूम तक नहीं है। एक जदीद, पढ़ी लिखी और आज़ाद मिजाज लड़की के लिए ये इंतहाई अजीब और तकलीफ देह हकीकत है। हर बार उसे मुश्तरका वॉशरूम इस्तेमाल करना पड़ता है, जो न फ़कत ज़हनी दबाव का बाइस बनता है बल्कि उसकी इज्जत नफ्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी नई नवेली दुल्हन के लिए एक अजियत की तरह होती हैं और डीजू उन सब से गुजर रही है। दोस्तों, हर मामले में दूसरों की राय का थोपना डीजू के लिए मजीद मसाइल का बाइस बनता है। उसकी इज़्दवाजी जिंदगी में छोटे छोटे मसाइल भी इसी वजह से बड़े बन जाते हैं, क्योंकि हर वक्त खानदान के अफराद की मुदाखलत होती रहती है। डीजू का शोहर चाहता है कि वो उसके साथ खड़ा हो, मगर मुश्तरका खानदानी निज़ाम और खानदानी दबाव के बाइस वो भी बेबस नजर आता है। ये एक ऐसा माहौल है जहां आज़ादी है, सुकून है और ना ही अपनी मर्जी से जीने की इजाजत। दोस्तों, डीजू की कहानी सिर्फ एक ड्रामे की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे मुआशरे में हजारों लड़कियों की हकीकत है। अक्सर लड़कियां मोहब्बत और शादी के ख्वाब देखती हैं, मगर शादी के बाद जॉइंट फैमिली सिस्टम, रिवायती सोच और बुनियादी सहूलतों की कमी की वजह से ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी मसाइल का शिकार हो जाती हैं। दोस्तों, दिल वाली गली ने हमें ये सिखाया है कि शादी के बाद मोहब्बत काफ़ी नहीं होती, बल्कि इज्जत, ज़ाती आज़ादी, सुकून और बुनियादी सहूलतें भी इतनी ही ज़रूरी हैं जितनी के मोहब्बत। दोस्तों, दिल वाली गली ड्रामा हमें एक मज़ीद अहम सबक देता है कि औरत को शादी के बाद अपनी ज़िंदगी के फैसले करने का हक होना चाहिए। जॉइंट फैमिली सिस्टम को इस कदर सख्त नहीं होना चाहिए कि वो नए रिश्तों के लिए जहर बन जाए। औरत के आराम, सुकून और ज़रूरियात को उतना ही अहमियत देना चाहिए जितना मर्द को दी जाती है। दोस्तों, नतीजतन आखिर में हम कहेंगे कि डीजू की कहानी हर उस लड़की के लिए एक आईना है जो शादी को महज मोहब्बत का नाम समझती है। दिल वाली गली ने ये साबित कर दिया कि शादी के बाद सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती, बल्कि इज्जत, जाती आज़ादी, सुकून और बुनियादी सहूलतें भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, अगर शादी के बाद औरत को उसका जायज मकाम न दिया जाए तो मोहब्बत भी बोझ बन जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि एक कामयाब शादी के लिए दोनों अफराद के हुकूक और जरूरियात का ख्याल रखना बहुत अहम है।